कभी सोचा है कि अगर जादू और विज्ञान एक हो जाए तो क्या होगा? चलिए मिलते हैं 14 साल के आरव से, जो इस रहस्य को जानने वाला पहला इंसान बना। आरव एक तेज दिमाग वाला बच्चा था, पर थोड़ा अकेला। उसका सबसे अच्छा दोस्त था विज्ञान। एक दिन वह अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में किताबें खोज रहा था, तभी उसे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बे पर लैटिन में लिखा था, साइंटिया एस्टी मागिया, यानी ज्ञान ही जादू है। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और एक चमकती हुई छड़ी बाहर निकली, क्वांटम वैंड। छड़ी में एक डिजिटल स्क्रीन भी थी। और फिर, वेलकम आरव, यू हैव बीन चोजन। एक कंप्यूटर जैसी आवाज आई। आरव हैरान था। छड़ी जादुई थी, पर उसमें तकनीक छिपी थी। एआई, टाइम स्पेस फॉर्मूले, क्वांटम कोडिंग। क्वांटम वैन ने बताया, पृथ्वी का टाइम फैब्रिक टूट गया है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में मिल रहे हैं। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो सब कुछ एक साथ नष्ट हो जाएगा। अब आरव को 3 टाइम पोर्टल्स में जाना था। भविष्य, अतीत और वर्तमान, और समय को फिर से संतुलित करना था। पहला पोर्टल, भविष्य का शहर, 2089। आरव पहुंचा एक दुनिया में जहां एआई ने इंसानों को बंदी बना लिया था। वहां की गलियां चुप थीं, रोबोट गश्त कर रहे थे। क्वांटम वैन ने उसे एक हैकिंग मंत्र सिखाया, ऑल्टरम सर्किटिस। बस उस मंत्र से सारे रोबोट सिस्टम रीसेट हो गए। इंसानों को आजादी मिली। दूसरा पोर्टल, मध्ययुगीन काल, 1347। यहाँ एक खतरनाक जादूगर था, कैल्ड्रॉन, जो क्वांटम वैन को हथियाकर जादू और विज्ञान पर राज करना चाहता था। एक भयानक लड़ाई हुई, लेकिन आरव ने जादू को गणित से हराया। उसने कैल्ड्रॉन के स्पेल्स का पैटर्न समझा और उसे उसके ही जादू में फंसा दिया। तीसरा पोर्टल, वर्तमान, प्रोफेसर रैना की लैब। सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर आया सबसे बड़ा धोखा। क्वांटम वैन का असली निर्माता, प्रोफेसर रैना, खुद विलेन निकला। उसने ही टाइम फैब्रिक तोड़ा था, ताकि वो समय को कंट्रोल करके पूरी दुनिया पर राज कर सके। आरव को बस 3 मिनट मिले थे। अगर वो रैना को नहीं रोकता तो सब खत्म हो जाता। क्वांटम वैन ने उसे आखिरी मंत्र बताया, क्रोनो नुल्लुम, जिससे समय को फ्रीज किया जा सकता था। पर एक शर्त थी। इस मंत्र को बोलते ही आरव अपनी सारी यादें खो देगा। आरव कुछ पल रुका, फिर मुस्कराया, अगर मेरी यादें खो भी जाएं, पर समय बच गया तो क्या बुरा है। उसने मंत्र बोला, क्रोनो नुल्लुम। एक जोरदार रोशनी हुई, टाइमलाइन रिसेट हो गई। प्रोफेसर गायब हो गया। फिर एक शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में एक नया लड़का आया, रायन। वो आरव के पास आया और मुस्कराकर बोला, तुम्हें जादू याद है ना? आरव चौंका। फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। शायद यादें लौट रही थी, या शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।